भाजपा के द्वारा ही, पार्टी के द्वारा ही आयोजित है ये प्रदर्शन, जिसको कह रहे हैं कि शिक्षक द्वारा किया जा रहा है। वो तो दिख रहा है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, विकास तो इन्होंने किया नहीं, काम तो कोई किया ही नहीं, बिहार के लिए कभी तो कुछ किया नहीं। शिक्षक है, उनको ये भी पूछना चाहिए भाजपा के लोगों से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए ही मांगा था विशेष राज्य का दर्जा। आज विशेष राज्य का दर्जा मिला रहता, इतना जो बेरोजगारी है वो नहीं होती। भाजपा बिहार के लिए कुछ करते नहीं, वो तो कुछ देते नहीं बिहार के लिए। बस माननीय अमित शाह जी भी आते हैं तो आते जरूर है, लाते कुछ नहीं। बिहारियों को सिर्फ बातें कह के चले जाते हैं, भड़काने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। तो शिक्षक और सरकार के बीच में बांटने का ही काम इन्होंने किया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शिक्षकों को लेकर के बिहार की सियासत लगातार गर्म दिख रही है। जहां एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी नाराज, वहीं दूसरे तरफ बीते दिनों जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, तमाम नियोजित शिक्षक जो हैं वो प्रदर्शन करते दिखाई दिए। वहीं अब बिहार विधानसभा मार्च करने जा रही है और उसको लेकर भी पूरी तैयारी की जा रही है। तमाम बीजेपी के विधायक के आवास पर तैयारियां की जा रही हैं, रहने का बंदोबस्त किया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि पूरे बिहार भर से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक जो हैं वो राजधानी पटना कल पहुंचने वाले हैं। और आज से ही जो पटना से दूर इलाकों में रहते हैं वो आज ही पटना आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी रमेश्वर महतो जी हैं। बीजेपी पूरी फॉर्म में दिख रही है, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही है। कल बिहार विधानसभा मार्च करने जा रही है, तैयारियां जोरों शोरों पर है। आज ही शिक्षक जो है, जो बिहार पटना से दूर रहते हैं, वो पटना आ रहे हैं और विधायकों के आवास पर, उनके बीजेपी के नेताओं के आवास पर पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। देखिए वसीम भाई, जो तो शिक्षक है और जो बच्चों को आज पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए हैं वो तो अपने स्कूलों में हैं। जो लोग यहाँ पे कुछ किए हुए हैं वो तो या तो नेता हैं या कहा जाता है कि शिक्षक है, वो शिक्षक नहीं हो सकते। जिन शिक्षक को पता है कि हमारे बच्चों का भविष्य पढ़ाई से ही बनेगा और आज के डेट में थोड़े दिन बाद ही परीक्षा शुरू होगी, एग्जाम होगा, तो जो एक्चुअली में शिक्षक है वो तो अपने स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये जो लोग पटना में कुछ कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। मैंने तो कल भी कहा था कि नेतागिरी जिनको करना है शिक्षक से इस्तीफा दे के और अपना नेतागिरी करें। जहाँ तक बात आपने कहा कि भाजपा के विधायकों के यहाँ बंदोबस्त किया गया है, तो भाजपा के द्वारा ही, पार्टी के द्वारा ही आयोजित है ये प्रदर्शन, जिसको कह रहे हैं कि शिक्षक द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए उनको रहने का, खाने का बंदोबस्त इनके पार्टी के द्वारा, भाजपा के विधायकों के द्वारा किया जा रहा है। तो वो तो दिख रहा है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, विकास तो इन्होंने किया नहीं, काम तो कोई किया ही नहीं, बिहार के लिए कभी तो कुछ किया नहीं। जो शिक्षक है, उनको ये भी पूछना चाहिए भाजपा के लोगों से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए ही मांगा था विशेष राज्य का दर्जा। आज विशेष राज्य का दर्जा मिला रहता तो इतना जो बेरोजगारी है वो नहीं होती। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक है देश में, तो बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं चाहिए। वो मिल सकता अगर हमें विशेष राज्य की दर्जा मिली होती बीजेपी से, केंद्र के सरकार से। वो तो मिला नहीं। तो भाजपा बिहार के लिए कुछ करते नहीं, वो तो कुछ देते नहीं बिहार के लिए। बस माननीय अमित शाह जी भी आते हैं तो आते ज़रूर है, लाते कुछ नहीं। बिहारियों को सिर्फ बातें कह के चले जाते हैं, भड़काने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। तो शिक्षक और सरकार के बीच में बांटने का ही काम इन्होंने किया है। हालांकि मैं हमेशा ही कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी सभी का ध्यान रखते हैं, खास करके शिक्षक के लिए, कि उन्होंने समय पर उनके बातों को माना है, सुना है। और जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपके जो प्रतिनिधि है उनसे हम मिल बैठ के बात करके वाजिब जो भी होगा करेंगे, तो ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक नहीं है, वो सब नेतागिरी करने आए हैं। पटना में जो प्रदर्शन कर रहे हैं या जो मतलब बिहार विधानसभा का जो मार्च बीजेपी करेगी उसमें शामिल होंगे, वो शिक्षक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? 100% शिक्षक नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं, वो शिक्षक नहीं हो सकते। जिनको पता है कि मुझे वेतन मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो इसलिए भेजते हैं कि मेरे बच्चे सीखे, कुछ पढ़े, आगे बढ़ें। अब सरकारी स्कूलों के हालत जहाँ तक हम देख रहे हैं कि यह हो गया है कि लोग भेजना नहीं चाहते बच्चों को। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही। हाँ, कई जगह अच्छा है, कई जगह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कुछ शिक्षक बहुत ईमानदार हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं
शिक्षक के पद पे रहते हुए वेतन लेते हुए राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे ही लोग पटना में हैं आज। मगर वो अपने हक हकूक़ की बात कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है? और सरकार के समझ अगर हक हकूक़ की बात कर रहे हैं तो रमेश्वर महतो जी इसमें गलत नहीं है। और उन्हें यह कह देना कि वो टीचर नहीं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये उचित है? देखिए, मैं कह रहा हूँ जो टीचर है वो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो हंगामा कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो आके हंगामा कर रहे हैं, टीचर तो अपने अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और जो नहीं पढ़ा रहे हैं और वेतन ले रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ। क्योंकि बच्चे देश की राज्य के भविष्य हैं, उनके पढ़ाई लिखाई उनके एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। शिक्षक के भली भांति समझते भी हैं, तो इसलिए जो लोग ऐसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक हो ही नहीं सकते। सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों की और नियोजित शिक्षकों की सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो सदन जो है वो चलने वो नहीं देंगे। तो विपक्ष जो है वो अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहा है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। क्या लगता है इसमें जो बीजेपी है वो कुछ प्री प्लान करके बैठी है? 100% बीजेपी का प्री प्लान है। बीजेपी तो पार्टी ही इवेंट मैनेजमेंट से चलती है। उनका तो पार्टी का पूरा काम जो भी होगा, उनका कोई मीटिंग भी होता है तो जैसे वेडिंग प्लानर आके जो है प्लान करते हैं ना, जिसको हम इवेंट मैनेजमेंट वाले कहते हैं, उन्हीं के द्वारा स्लोगन, उन्हीं के द्वारा सारा व्यवस्था की जाती है। समाजवादी व्यवस्था तो कुछ है नहीं, तो इसलिए उनका तो एक मैनेजमेंट है, एक सिस्टम है, उसे चलते हैं। जहाँ तक बात है सदन में आवाज़ उठाने की, तो मैं आपको बता दूं वसीम भाई कि मैं अपर हाउस का मेंबर हूँ, विधान परिषद का सदस्य हूँ। वहाँ पे शिक्षक द्वारा चुने गए बहुत सारे विधान परिषद सदस्य हैं। हमारे इस हाउस में, इस सदन में ज़्यादातर बातें शिक्षक से संबंधित ही होती है। जब भी सदन खुलता है तो आप देखेंगे कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन शिक्षक से संबंधित वार्ता ना होती हो या उसके ऊपर चर्चा ना होता हो, ऐसा कोई दिन नहीं। और शिक्षक हमारे ही लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, वो हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। गुमराह किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ध्यान रखते हैं और उन्होंने बात कही, जो भी नियमावली बदलाव आया उसके लिए उन्होंने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री जी उसको सुनने को तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने कहाँ मना किया है? अभी ज़बरदस्ती का धरना है। अब 2 दिन आगे बचा है हाउस आज के बाद, 3 दिन का हाउस है। अब 3 दिन लोग धरना प्रदर्शन में बिता देंगे तो राज्य के और विकास से संबंधित और कामों से संबंधित जो जनहित के काम हो कैसे होगा? इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि विपक्ष के लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए, लोगों को अपने काम के प्रति लौटना चाहिए। सरकार का जो काम है सरकार करेगी। सम्राट चौधरी ने बीते दिनों बयान दिया और कहा कि तमाम शिक्षक जो है वो राजधानी पटना ये गांधी मैदान भरिए, सरकार से डरने की आवश्यकता नहीं। तो ठीक है, अब सरकार से डरने की क्या बात है? सरकार के ही लोग हैं जो शिक्षक है, तो उनको क्यों डरना है सरकार से? लेकिन जहाँ तक सवाल है, उन्होंने कहा सबको बुलाया, तो जो लोग आ रहे हैं उनको ये सोचना भी तो चाहिए कि उनको वेतन मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, न कि भाजपा के संकल्प को पूरा करने के लिए। मैं तभी कहा कि जो लोग आ रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता हैं, शिक्षक नहीं है। मैं तभी तो कहा इस बात को। तो आपने सुना, स्पष्ट रूप से रमेश्वर महतो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि राजधानी पटना जो शिक्षक पहुंच रहे हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, वो शिक्षक हो ही नहीं सकते, क्योंकि शिक्षक का स्थान विद्यालय है। उन्हें विद्यालय में होना चाहिए, ना कि सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए। और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।